एवरीवन, थायराइड की प्रॉब्लम आजकल हर दूसरे तीसरे बंदे को देखने को मिल रही है। थायराइड यानी कि थायराइड दो प्रकार का होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है? इसमें आपका पाचन तंत्र, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत फास्ट काम करने लग जाता है। आप जो भी खाते हो वो बिल्कुल उसके खाने के साथ साथ ही वो निकल जाता है। वो आपकी बॉडी को वो बिल्कुल भी लग नहीं पाता है। और आप सोचते हो कि मेरी थायराइड ग्रंथि है जो आपका हार्मोन रिलीज कर रही है, वो कम बनना स्टार्ट हो गया है और आपके शरीर का सिस्टम स्लो हो गया है। इससे आपका जो खाना है वो बिल्कुल स्लो पचना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसका अंदर ही अंदर टॉक्सिन्स वगैरह वो गंद बन के सड़ना शुरू हो जाएगा, वो पचेगा नहीं और आपका शरीर एकदम मोटा और फूलना शुरू हो जाएगा। आप किसी लेडीज को देखते हो कि वो बिल्कुल एकदम से कुछ दिन पहले तो बिल्कुल ठीक थी, अभी एकदम से वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, तो आप उसको देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसको कहीं थायराइड तो नहीं हो सकती है, हो गई है। तो आप उसको कहोगे कि बहन अपना थायराइड चेक करवा ले, कहीं तेरे को थायराइड तो नहीं हो गई है। उसी तरह अगर हाइपरथायरॉयडिज्म किसी को है तो वो बिल्कुल पतला होना शुरू हो जाता है, क्योंकि खाया पिया उसको बिल्कुल लगता नहीं है उसको, क्योंकि वो जो खाता है वो तो उसके शरीर में पचता ही नहीं है, वो तो साथ के साथ फिल्टर होता जाता है। तो आप उसको देख के भी कह सकते हैं कि आपको भी भैया कहीं आपको भी थायराइड तो नहीं हो गया है, आप अपना थायराइड चेक करवा लीजिए। थायराइड की वजह से बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। सिर में भारीपन का रहना, लीवर का स्लो काम करना, बहुत सारी बीमारियां आपको थायराइड की वजह से लग सकती है। इसके लिए हम एक रामबाण इलाज आपको बताने जा रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको लौकी का जूस लेना है। लौकी लो, उसका जूस निकाल लो और सुबह खाली पेट डेली 1 गिलास लौकी के जूस का पीना स्टार्ट कर दो। लेकिन लौकी को पहले एक टुकड़ा काट के उसको आप चबा के चेक कर लो कहीं वो कड़वी तो नहीं है। अगर लौकी कड़वी है तो उसमें इंजेक्शन लगा हुआ है। अगर हो सके तो आप अपने आसपास में किसी भी खेत में अगर उगी हुई है, या आप अपने खेत में उगा सकते हैं, या अपने आसपास किसी छोटी क्यारी में उगा सकते हो, तो वहाँ से आप फ्रेश लौकी उगाए और उसका जूस आप पिए। इसके साथ साथ आप आंवले का जूस भी इसमें यूज कर सकते हैं। आंवले का जूस भी बहुत बेनिफिशियल है। आप थायराइड एक ऐसी बीमारी है, इसके सिम्टम्स आप किसी को भी अगर आप देख रहे हो कि ये अभी तक तो मतलब 2-3 महीने तक तो ये बिल्कुल पतला था, एकदम से आपका लीवर है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपकी सारे के सारे सिस्टम को ये हिला के रख देगा आपको। और इसके अलावा अगर आपको थायराइड की आयुर्वेदिक दवाई की आवश्यकता है तो वो हमारे पास उपलब्ध है। हम थायराइड की 100% आयुर्वेदिक दवाई उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर आप में से किसी को भी ज़रूरत है, क्योंकि मेरे को खुद को थायराइड था और मेरा थायराइड मेरा TSH 16 कुछ आया हुआ था, और मैंने जब से वो आयुर्वेदिक दवाई शुरू की है, मैं मेडिकल लाइन से ही हूँ, जब से मैंने वो जब से मैंने थायराइड की आयुर्वेदिक दवाई शुरू की है, तो मेरा आप यकीन नहीं करोगे, मेरा TSH अब 2 पॉइंट कुछ आया हुआ है और मैं बिल्कुल फिट महसूस कर रही हूँ। आप देख रहे हो मेरे इस पे गर्दन पे इतनी बड़ी सारी गांठ बन गई थी थायराइड की वजह से ही। ये गांठ भी अब मेरी पिघलनी शुरू हो गई है। अगर आप लोगों को किसी को भी थायराइड की दवाई की, आयुर्वेदिक दवाई की अगर आवश्यकता है तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है दिए हुए नंबर पे। मैं आपको वो दवाई उपलब्ध करवा सकती हूँ। लेकिन उससे पहले आपको अपना थायराइड टेस्ट करवा के लेके आना पड़ेगा। उसके बेस पे ही आपको वो दवाई दी जाएगी और बिल्कुल 100% आयुर्वेदिक दवाई है। कोई मतलब ये नहीं है भी कोई घर की बनाई हुई दवाई नहीं है, बिल्कुल आयुर्वेदिक दवाई है।
बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ, मैंने अपने साथ साथ अपने गांव में भी 2 से 4 10 से 12 लेडीज़ को वो दवाई उपलब्ध करवाई है और उनको भी चौंकाने वाले रिजल्ट मिले हैं। और मैं जो अंग्रेजी दवाई थायरॉक्सिन वगैरह खा रही थी उससे मेरे को बिल्कुल छुटकारा मिल चुका है और मैं बिल्कुल आराम से रह रही हूँ। थायराइड की मेरे को अभी कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद।